हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं और न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह प्रिंटर से रिलेटेड होगा। सारे प्रिंटर आज मैं आपको समझा दूंगा, जितने भी प्रिंटर हैं, लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इनको बिल्कुल शुरू से इनके इतिहास से लेकर इनके अंत तक चलेंगे, जो कि आपके सीबीसीटी के एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के आते हैं, पक्का है कि 100% प्रिंटर के 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, इसलिए मैं इनको इतिहास से पढ़ाऊंगा और लास्ट तक पढ़ाऊंगा। देखते हैं हम, जैसे कि लैंग्वेज लिखी है, पॉइंट बाय पॉइंट लैंग्वेज है, आपको जो समझ में जल्दी भी आ जाएंगे और आपके दिमाग में कैप्चर भी कर जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है, हमारा जो पहला पॉइंट है वह लिखा है, पहला कंप्यूटर प्रिंटर 19वीं शताब्दी में कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज ने अपने डिफरेंस इंजन के लिए डिजाइन किया था। ठीक है, तो मगर 20वीं शताब्दी तक यह डिजाइन नहीं हो पाया। तो ये पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन आए कि प्रिंटर को बनाने का प्रयास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो ये डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। 19वीं शताब्दी की कंप्यूटर के पितामह, सबको मालूम है कौन है कंप्यूटर के पितामह, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन के लिए डिजाइन किया था, पर ये 20वीं शताब्दी तक तैयार नहीं हो पाया था। अच्छा, इसके बाद दूसरा प्रयास किसके द्वारा किया गया था, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जापान की एक कंपनी है। ठीक है, जापान की एक कंपनी एप्सन ने वर्ष 1968 में ईपी और 101 नामक पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर का आविष्कार किया। यह शुरुआती प्रिंटर आमतौर पर टाइपराइटर तथा टेली टाइप मशीन के संस्करण थे। देखिए दोस्तों, क्लास को स्किप मत करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स में समझाऊंगा, क्योंकि एक ही क्लास में सारे प्रिंटर आपके निपट जाएं और आप लोग एग्जाम हॉल में इनको टिक करके आए, सही टिक करके आए, आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला प्रिंटर का निर्माण कब किया गया था, जापान की कंपनी एप्सन के द्वारा 1968 में ईपी 101 नामक पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर का आविष्कार किया गया था। यह शुरुआती प्रिंटर आमतौर पर टाइपराइटर, जो टाइपराइटर मशीन देखी होंगी आपने, पहले चलती थी, रिबन और कागज लगाया जाता था उनमें, टाइपराइटर तथा टेलीटाइप मशीन का संस्करण होते थे। ठीक है, ये तो हो गए ये इनके इतिहास। आइए देखते हैं प्रिंटर होते क्या है, कैसे काम करते हैं, ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए। जानते सब होंगे, फिर भी आप थोड़ा इनको देख लें। देखिए प्रिंटर आप देख रहे होंगे, ये प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर कैसे होते हैं आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। प्रिंटर हैं, ये बहुत टाइप के प्रिंटर आते हैं, ये छोटा सा प्रिंटर, कोई बड़े प्रिंटर आते हैं, लेकिन प्रिंटर कैसा होता है वह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रिंटर ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या यहाँ पर सीखना है कि प्रिंटर जो है क्या है, क्या काम करते हैं। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट। और दूसरा, यह कंप्यूटर का बाहरी आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, बाहरी आउटपुट डिवाइस होता है, जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है, कुछ प्रिंटर, अब जो नए प्रिंटर आने लगे हैं, वो इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे प्रिंटर आप शॉप पे रखे रहते हैं, उनमें कोई भी अपन डॉक्यूमेंट आप लोग लगाते होंगे तो वो स्कैन भी हो जाता है, तो इनपुट हो गया। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर चला गया, डिस्प्ले पे शो होता है, तो इनपुट हो गया। और वही प्रिंट अपन को कोई डॉक्यूमेंट आप लोग डालते होंगे तो स्कैन हो जाता होगा, वो कंप्यूटर पे चला जाता होगा, डिस्प्ले पे आ जाता होगा, और वहीं से आप लोग उसको प्रिंट कर देते, तो वह आउटपुट का काम भी करता है और इनपुट का काम भी करता है। जो नए लेटेस्ट जो प्रिंटर आ रहे हैं उनमें ये कार्य होती हैं। ठीक है, तो प्रिंटर का आपने समझ लिया प्रिंटर क्या है। इसके बाद प्रिंटर के उपयोग क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिंटर के उपयोग और तकनीक के आधार पर प्रिंटर इन्हें कई वर्गों में बांट सकते हैं, मगर कंप्यूटर प्रिंटर में हमें मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं प्रिंटरों को। ठीक है दोस्तों, 2 श्रेणियों में हम प्रिंटर को बांट देंगे, 2 भागों में। तो देखिए वे 2 भाग कौन कौन से हैं, देखते हैं प्रिंटर के। देखिए ये पूरा एक चार्ट है जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ, और आपको इससे बहुत ही कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले प्रिंटर देखिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रिंटर, ये है हमारा प्रिंटर। अब प्रिंटर के 2 भाग होते हैं, 2 भागों में अपने प्रिंटर को बांट दिया। एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट के अंदर कौन कौन होते हैं आप देखिए, ये हो गया हमारा इम्पैक्ट है। अब इम्पैक्ट के अंदर भी 2 भाग हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा हमारा कैरेक्टर प्रिंटर, एक हो जाएगा हमारा लाइन प्रिंटर। ठीक है, और यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में केवल लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। देखिए इन बातों को थोड़ा सा बस आप लोग ध्यान में रख लीजिए। पूरा क्वेश्चन जो बनते हैं
लेजर प्रिंटर पर अधिकतर क्वेश्चन बनती है, लेजर प्रिंटर पर, इसलिए मैंने इनकी डेफिनेशन भी क्रम बाय क्रम आपको दी है आगे। अब बाकी की आगे क्लास में आप बने रहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, आ जाती हैं इम्पैक्ट प्रिंटर पर। तो देखिए दोस्तों, कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर कौन कौन सी प्रिंटर होती हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर, बहुत ही धीमी गति के प्रिंटर होती हैं ये, ठीक है दोस्तों। एक उसके बाद दूसरा कैरेक्टर के बाद कौन सा है, लाइन प्रिंटर है। एक हो जाएगा हमारा ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर के अंदर, और दूसरा हो जाएगा हमारा चैन प्रिंटर। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एक बार और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आप लोग चार्ट अगर नोट्स बना रहे हो तो चार्ट भी इसका बना सकते हैं। जहां तक है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपका कन्फ्यूजन बहुत दूर हो जाएगा। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले होता है प्रिंटर, जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, प्रिंटर है ये। अब प्रिंटर के दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन यही डालेगा प्रिंटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 2, 3, 4, तो 2 भागों में किया गया। कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, एक हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अच्छा, अब इम्पैक्ट प्रिंटर के कितने भाग होते हैं, तो उनके भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कौन कौन से, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में केवल ओनली लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। और कैरेक्टर प्रिंटर के कितने भाग होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, और लाइन प्रिंटर के ड्रम और चेन, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने आगे की तरफ। हम आगे देखते हैं, आगे हमको क्या मिलेगा। आगे जो हमको मिलेगा वो मिलेगा इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर इन हिंदी, ठीक है दोस्तों। देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। ये प्रिंटर अक्षरों को कागज पर छापने के लिए स्याही भरी रिबन पर इन्हें मारते हैं तथा तब वह अक्षर कागज पर छापता है। देखिए, ये इम्पैक्ट प्रिंटर की पूरी एक प्रक्रिया, जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वे कैसे कार्य करते हैं आप लोग देख लीजिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रिबन का उपयोग किस में किया जाता है, कि रिबन, स्याही से भरी रिबन का उपयोग कौन सी प्रिंटर में किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, सारे इम्पैक्ट प्रिंटर देखिए क्या होता है। ये प्रिंटर अक्षरों पर छापने के लिए स्याही भरी रिबन पर इन्हें मारते हैं तब वह अक्षर कागज पर छपता है, ठीक है। यह सामान्य प्रिंटर की अपेक्षा अधिक ध्वनि करती हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, अधिक ध्वनि करते हैं, छपाई करते समय अधिक ध्वनि करते हैं। जब कोई भी कागज को प्रिंट करते हैं तो उनमें आवाज़ ज़्यादा आती है, ठीक है। अब देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आप देख लीजिए, इम्पैक्ट प्रिंटर भी देख लीजिए। ये है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर कैसा होता है। देखिए, ये होती है इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषताएं, यह बहुत आवाज़ करते हैं, यह भी कोई विशेषता है। इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इनकी प्रिंटिंग लागत सस्ती होती है। ये सस्ती होती है इनकी प्रिंटिंग लागत, इनमें स्याही वगैरह महंगी नहीं आती है, इनका रख रखाव भी थोड़ा सस्ता हो जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, बल्क प्रिंटिंग के लिए बेहद फायदेमंद है। जो बल्क प्रिंटिंग होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर इसका कागज देख रहे होंगे, इनको बल्क प्रिंटिंग के अंदर, इनमें प्रिंटिंग भी बहुत प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है। तो बल्क प्रिंटिंग के लिए फायदेमंद होती हैं। ये हो गया है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषताएं दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के हमने मुख्य प्रकार कौन कौन से देखे थे, हमने देखा था एक कैरेक्टर प्रिंटर, एक देखा था हमने लाइन प्रिंटर। आप लोग मेरा लेक्चर ओनली सुनते चलिए, आप लोगों को सारे डाउट्स यहीं क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो क्लास को पोस्ट करिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पक्का है क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा। देखते हैं, हमारा पहला हो जाएगा कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा हो जाएगा लाइन प्रिंटर। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कल सीबीसीटी की वेबसाइट पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसकी टाइपिंग की स्पीड हिंदी की कम थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अपडेट हुआ है। आप जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं, बहुत से बच्चों की हिंदी टाइपिंग नहीं निकली थी, तो अब उनकी हिंदी टाइपिंग 100% निकल गई है, क्योंकि किसी की 17 की स्पीड थी, वह 26-27 की स्पीड बन गई है दोस्तों। तो आप अपना अपडेट जाकर जरूर देखें, अपनी आईडी को लॉगिन करिए और वहाँ पर अपडेट देख सकते हैं। स्कोर कार्ड को दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर कार्ड में अपडेट होकर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और एग्जाम नज़दीक है, जो स्टूडेंट बिल्कुल न्यू है वो अपनी तैयारी बिल्कुल रिदम में करें। प्रीवियस पेपर को देखें, क्योंकि प्रीवियस पेपर से आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि हमको तैयारी करनी किस टाइप की है, किस लेवल का पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। तो आप लोग प्रीवियस पेपर को देखकर अपना एक खाका तैयार कर लें, ठीक है, एक मैप तैयार कर लें कि इस टाइप से हमको मेहनत करनी है। बाकी आप लोग कमेंट करते हैं, मैं आपका रिप्लाई तुरंत देता हूं। तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि मैं अगर आपसे कुछ पूछूं, इसका फुल फॉर्म या इसके बारे में डिटेल्स डालिए। 1-2 स्टूडेंट हैं जो गिने चुने हैं, तो वो लोग ही कमेंट करते हैं, बाकी ओनली क्लास देखकर चले जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हैं अपने
पॉइंट की तरफ। हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा करेक्टर प्रिंटर। देखिए सबसे पहले करेक्टर प्रिंटर को आप लोग देख लीजिए किस टाइप का होता है। ये है करेक्टर प्रिंटर, ठीक है। थोड़ा इमेज ब्लैक एंड वाइट टाइप का है, लेकिन आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। तो करेक्टर प्रिंटर क्या करता है? करेक्टर प्रिंटर यह प्रिंटर जो एक बार में केवल एक ही अक्षर को छापता है। देखिए कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है? एक बार में ओनली एक अक्षर को छापता है, उसे कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा केवल एक ही अक्षर छापे जाते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है? एक बार में एक ही अक्षर छापता है। ये मशीन है कैरेक्टर प्रिंटर की, ठीक है। अब बढ़ते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वह भी आप देख लीजिए। कौन कौन से होता है? एक होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DMP। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि DMP क्या है, तो DMP का फुल फॉर्म होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। और दूसरा हो जाता है कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर। क्या हो जाता है? डेजी व्हील प्रिंटर। अब आ जाते हैं, इनके बारे में आप डिटेल्स भी देख सकते हैं, नीचे भी है डेजी व्हील की तरफ, क्योंकि डेजी व्हील से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने डेजी व्हील प्रिंटर की विशेषताएं और थोड़ा वर्णित कर दिया है। अच्छा, इसके बाद आते हैं लाइन प्रिंटर पे। लाइन प्रिंटर, यह प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन छाप सकता है, ठीक है। लाइन प्रिंटर क्या करता है? लाइन ही से आप लोग समझ सकते हैं, लाइन यानी एक बार में पूरी एक लाइन छाप सकता है, इसलिए इसे लाइन प्रिंटर कहते हैं। ये इसकी विशेषता है इसके नाम पर, ठीक है। इनकी प्रिंटिंग लागत बहुत कम होती है, ठीक है। इनका रख रखाव और प्रिंटिंग लागत बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें आज भी बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। लाइन प्रिंटर को बार प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है यहां से कि लाइन प्रिंटर को क्या कहते हैं दोस्तों? बार प्रिंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बार प्रिंटर। लाइन प्रिंटर को बार प्रिंटर भी कहते हैं। बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपके माइंड में यही कैप्चर कर जाए, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, डेजी व्हील प्रिंटर। आइए देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर क्या होते हैं। आप देख रहे होंगे डेजी व्हील प्रिंटर किसके लिए उपयोग किया जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर का उपयोग 1972 से इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, वर्ड प्रोसेसर और कंप्यूटर में किया गया था, ठीक है। 1972 से किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है? डेजी व्हील को डेजी फ्लावर के समान होने के कारण ऐसा माना जाता है। डेजी एक फ्लावर होता है, उस टाइप का एक प्रिंटर का आकार होता है कि ये डेजी व्हील प्रिंटर जैसा लगता है, एक पुष्प होता है, ठीक है। फ्लावर यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेजी फ्लावर होता है, उसके आकार की नुमाइश मशीन होती है डेजी प्रिंटर की, ठीक है। उससे इसकी तुलना की, इसलिए इसका नाम डेजी प्रिंटर रखा गया है। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा? 1980 तक डेजी व्हील प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाले कैरेक्टर प्रिंटिंग के लिए प्रमुख तकनीक बन गया था 1980 तक। अब इसके बाद और देखते हैं, इसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर कैसे काम करता है ये भी देख लीजिए, क्योंकि डेजी व्हील से क्वेश्चन बनते हैं। एक डेजी व्हील प्रिंटर एक बॉल हेड टाइपराइटर के समान सिद्धांत पर कार्य करता है और एक कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए प्रिंट डिस्क को घुमाता है, और जब तक कि डिजायर्ड लेटर पेपर का सामना नहीं कर रहा है, फिर एक हैमर डिस्क पर हमला करता है, ठीक है। हैमर डिस्क पर हमला का मतलब ये होता है कि जो हैमर होता है लोहे का, आपने अगर पुराने प्रिंटर देखे होंगे, वो क्या करता है? उस कागज पर जाकर सीधा घल जाता है, उसमें टकरा जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या करता है? हैमर डिस्क पर हमला करता है, जैसे कैरेक्टर इंक लिंक से टकराता है, जैसे कागज पर कैरेक्टर आभास होता है, ठीक है। ये इसकी प्रक्रिया हो गई, कैसे काम करता है, थोड़ी डेफिनेशन गहराई तक है, इसलिए मैं इसको अब बताता जा रहा हूँ। अच्छा, डेजी व्हील की गति देखते हैं, प्रिंटर की गति क्या होती है। ये डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है प्रति सेकंड लगभग 10 से 75 अक्षर डेजी व्हील प्रिंटर केवल, ठीक है, 10 से 75 अक्षर छापता है, और डेजी व्हील प्रिंटर केवल कैरेक्टर और सिंबल प्रिंट करते हैं और ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करते हैं, केवल कैरेक्टर और सिंबल्स प्रिंट करते हैं, ठीक है। वे आमतौर पर प्रति सेकंड लगभग 10 से 75 कैरेक्टर की छपाई की गति के साथ धीमी स्पीड होती है। देखिए इनकी बहुत धीमी स्पीड होती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बाद बहुत ही इनकी धीमी गति है डेजी व्हील प्रिंटर की। और हमारा इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरफ। जैसा कि आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देख रहे होंगे, यह प्रिंटर अक्षरों को छापने के लिए रिबन अक्षरों को मारता नहीं है, ठीक है। यह क्या करता है? पिछले जो डेजी व्हील प्रिंटर होते थे वो क्या करते थे? सारे वो प्रिंटर टकरा देते कागज से रिबन के द्वारा, कोई स्याही से टकराता था, कोई किसी। लेकिन इसमें क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अक्षरों को छापने के लिए रिबन पर अक्षरों को मारता नहीं, इसलिए इन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं।
ये आपको पॉइंट मालूम चल गया। इसके बाद इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही साफ होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी बिल्कुल साफ होती है। यह शांति से अपना कार्य करता है, इनमें बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे प्रिंटर आप शॉपों पर रखे रहते हैं, बिल्कुल आवाज़ नहीं करती हैं, तुरंत प्रिंट करके आपको दे देते हैं। ठीक है, इन प्रिंटर्स के द्वारा आप ग्राफिक्स प्रिंटिंग आराम से कर सकते हैं। ग्राफिक्स कोई चित्र वगैरह, कोई नक्शा वगैरह, मैप वगैरह भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इनकी लागत इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है, ये थोड़ी कॉस्टली होते हैं, पर आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ठीक है, मगर इनका परिणाम बेहतर होता है। देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं क्योंकि ये। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी होते हैं दोस्तों? एक होता है लेजर प्रिंटर, दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर। तो हम लोग देखेंगे लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर की विशेषता देख लेते हैं, क्या है लेजर प्रिंटर देख लेते हैं। टेक्स्ट को प्रिंट करवाने के लिए एक विशेष कार्य प्रणाली होती है। ठीक है, इसमें लेजर बीम को एक कांच पर डाला जाता है और यह कांच अब उनको एक ड्रम के ऊपर डाल देता है। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लेजर प्रिंटर किस तरह से कार्य किया जाता है, इसलिए मैंने उसकी कार्य करने की विधि यहाँ पर लिख दी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैंने इनको डेफिनेशन बना बना के आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, कांच पर अब इनको एक ड्रम के ऊपर डाल देता है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इस ड्रम के ऊपर एक विशेष तरह के टोनर या इंक पाउडर की कोटिंग होती है। ठीक है, छोटे छोटे डॉट का उपयोग करके लेजर बीम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेती है और पॉजिटिव चार्ज ड्रम को दे देती है। यह ड्रम अब बिना चार्ज का हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका यह भाग जो कि बिना चार्ज का होता है वह वहां से टोनर अलग हो जाता है और ड्रम के ऊपर कागज लपेटा हुआ होता है। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। इसके बाद किसी भी इमेज या फिर टेक्स्ट को टोनर पर प्रिंट के लिए पेपर डाल दिया जाता है। ठीक है, ये होगा इनकी पूरी प्रक्रिया है। आप लोग इनको बस एक बार पढ़ लें, आगे आपके माइंड में कैप्चर कर जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे क्वेश्चन उसने कहाँ से पूछा है। पेपर पर टोनर को बांधे रखने के लिए एक गर्म रोलर का उपयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर में बफर का उपयोग किया जाता है जो पूरे पेज पर एक समय में संग्रहित कर लेता है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई लेजर प्रिंटर की काम करने की प्रक्रिया। अब देखते हैं जब पूरा पेज लोड होता है तो यह साथ में प्रिंट हो सकता है। अच्छा, इसकी देखते हैं इसकी स्पीड कितनी होती है लेजर प्रिंटर की, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि सबसे तेज गति के साथ कार्य करने के प्रिंटर को क्या कौन सा प्रिंटर होता है, तो लेजर प्रिंटर होता है दोस्तों। क्या होता है? लेजर प्रिंटर। देखिए लेजर प्रिंटर भी यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमारा लेजर प्रिंटर आप देख रहे होंगे, ये है लेजर प्रिंटर, इनको बोलते हैं लेजर प्रिंटर। और जो लेजर प्रिंटर के अंदर जो प्रक्रियाएं मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, जो जो प्रक्रिया मैंने आपको पढ़ाई है वो आप इस पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आइए देखते हैं इनकी स्पीड के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। लेजर प्रिंटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन आवाज़ बहुत कम होती है। आवाज़ तो बिल्कुल करते ही नहीं है ये, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका प्रिंट होकर कागज़ बाहर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर जिन घरों में लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है वह 1 मिनट में 8 पेज प्रिंट कर सकते हैं। सोचो 8 पेज प्रिंट करते हैं तो एक लाइन में कितने अक्षर कितने वर्ड होते होंगे, पूरा 8 पेज एक प्रिंट में 1 मिनट में प्रिंट कर देते हैं, 8 पेज आगे पीछे के। ठीक है, लेकिन इससे तेज गति से काम करने वाले प्रिंटर्स होते हैं, लेकिन इससे तेज गति से भी काम करने वाले प्रिंटर होती हैं वह 21,000 लाइन तक पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं, फिर 437 पेज 1 मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। वो बड़े प्रिंटर होते हैं, इन्हीं के होते हैं वो, उनको भी लेजर प्रिंटर बोलते हैं, आजकल आने लगे हैं मार्केट में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप स्क्रीन पर थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। देखिए ये लेजर प्रिंटर का काम करने की पूरी तकनीक मैं आपके लिए लाया हूँ, वो लोग कैसे काम करते हैं, किस तरीके से उनका पूरा काम होता है, यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये है लेजर प्रिंटर जो कि आप सामने देख रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कल की क्लास होगी वह देखते हैं किस टॉपिक पर किस टॉपिक से रिलेटेड होगी। आज की क्लास क्योंकि यहीं पर समाप्त हो रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास लाता हूं ताकि आप लोगों को ये क्लास समझ में आए और आपके माइंड में कैप्चर हो जाए। और एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक CPCT का फॉर्म नहीं डाला है तो प्लीज़ फॉर्म को सबमिट करिए, साइट स्लो हो जाएगी, वरना आप लोगों का पेमेंट फंस जाएगा। आप लोग फिर कॉल सेंटर पे कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर पे पूछेंगे, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म को सबमिट कर दें। और बच्चे बहुत से पूछ रहे हैं सर तैयारी कैसे करें। देखिए प्रीवियस पेपर देखें, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रीवियस पेपर देखने से क्या होगा, आपको मालूम चल जाएगा कि अगर प्रिंटर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस टाइप के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस पेपर देखिए और जितना हो सके सेल्फ स्टडी कीजिए, टाइपिंग ज़्यादा कीजिए, क्योंकि देखिए पटवारी की भी वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, वो अपनी कागजाती प्रक्रिया कर रहे हैं। इसके साथ अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, उसमें सीपीसीटी अनिवार्य है दोस्तों। सीपीसीटी तो आपको देना ही पड़ेगा, इसलिए 100 काम छोड़कर सबसे पहले आप सीपीसीटी पर फोकस करिए। और जो लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हो, ट्रिपल सी की भी करिए, क्योंकि लेखपाल की भी वैकेंसी जल्द से जल्द यूपी में आने वाली है। इसके साथ रीट का एग्जाम भी पास आ रहा होगा, बहुत सी स्टूडेंट ने रीट का फॉर्म भरा होगा राजस्थान का, और जहां तक है संभवतः 26 तारीख को उसका पेपर हो। अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।